क्या ले लूँ बेटा मैं? ये वो अच्छी लाई थी। अच्छा, बहुत अच्छी बिस्किट लाए थे। हाँ। ओके दोस्तों, कल का आलस ऐसा चढ़ा हुआ है ना कि उतरने का नाम नहीं ले रहा है। और मैं सच बता रहा हूँ कि जब मैं बेड में लेटा ना रात को, उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैंने लैपटॉप रखा साइड और सीधा फ्लैट हो गया। और अभी सुबह का जो मौसम हो रखा है, ओ माय गॉड, मतलब ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है, तेज धूप भी निकली हुई है। मतलब एक वो जो होता है ना आलस भरा वाला जो मामला होता है वो हो रखा है भैया, कि अपनी चारपाई बिछाओ और सीधा लेट जाओ, वही वाला फील आ रहा है अभी। तो पूजा ने चाय बना दी है, तो आज की सुबह हमारी ऐसी लेजी वाली शुरू हो रही है। हाँ, लेजी वाली शुरू हो रही है, मतलब कुछ करने का मन नहीं कर रहा। अभी पता है क्या, धूप इतनी तेज है कि बैठा नहीं जा रहा है ना, और पीछे ना टार्प की जरूरत है किचन के लिए, वो लगाने का मन नहीं कर रहा है। तो सोचो इतना हमारा आलस आ रखा है अभी। तो चलो आज की सुबह गर्मा गर्म चाय के साथ शुरू करते हैं। कुछ बोलोगी गुड्डा? हाँ। क्या बोलोगी बेटा? कैंपिंग। कैंपिंग? कैंपिंग कर तो रहे, बस कैंपिंग। चलो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं पीस। पीस। अच्छा चलो ठीक है, शुरू करते हैं। जी बन गए जी छोले कुलचे। तो बेसिकली आज का हमारा जो नाश्ता है वो है छोले कुलचे, सॉरी मटर कुलचा। तो बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है जो बहुत इजी टू मेक है ना। बस आपको मटर रात को भिगा देने हैं, सुबह सीटी मार के बस उबाल देने हैं, और यहाँ पे आपका कुलचा रेडी। और जितना टेस्टी बनाना है उतने इंग्रेडिएंट्स डालो, नहीं तो बेसिक हल्दी नमक मिर्च लगा के भी आपका काम बन सकता है। ओए होए होए होए, इमली का जो स्वाद आ रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है यार। ओके दोस्तों, तो पैकअप करके हम लोग बाहर की तरफ आ गए। तो हम लोग जहाँ कैंप कर रहे थे ये है स्लग्स पाई की प्रॉपर्टी, नोमैड एडवेंचर ओवरलैंड। बाकी अभी हम लोग आगे की तरफ निकल रहे हैं, बढ़ रहे हैं दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ। दोपहर के बज गए हैं 3, सही करेक्ट 3 बज रहे हैं। 3 बजे हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो मैं एडिट कर रहा था, एडिट करते करते टाइम लग गया, और यहाँ पे थोड़ा सा ना इंटरनेट बहुत कम है लेकिन बहुत कम है, बाकी नॉर्मल कॉल्स होती है। तो दिस इज़ द परफेक्ट प्लेस फॉर कैंपिंग, जहाँ आप इंटरनेट से दूर रहते हो और रिलैक्स होकर कैंपिंग कर पाते हो। तो इस वजह से मेरा व्लॉग अपलोड नहीं हो पाया। तो अभी हम लोग नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, एडिट कर लिया है, नीचे जैसे नेटवर्क मिलेगा अच्छा 5G तुरंत अपलोड पे लगाएंगे। पहले फटाफट नीचे उतरते हैं, मार्केट से कुछ लेना है। हाँ, पनीर। चलो पनीर। ओके, तो टाइटल थंबनेल से तो पता लग ही गया होगा आप लोगों को क्या बनाने वाले हैं। तो मार्केट पहुंचते और पहले लेते हैं पनीर। मिल गया? यस, मिल गया। और क्या फ्रेश पनीर मिला है। क्या बात है। और क्या क्या लिया? टमाटर, हरी मिर्च, धनिया और थोड़ी ड्रिंक। बहुत बढ़िया, मजा ही आ गया। तो दोस्तों ऊपर से उतर के हम लोग नीचे आ गए थे। मुश्किल से मुश्किल 6 किलोमीटर है, पूरी मार्केट है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा अच्छा नेटवर्क आ रहा था, हमारा व्लॉग भी अपलोड हो गया, 100% हो गया है। अब अपन फ्री हो गए आगे जाने के लिए। अब आगे नेटवर्क मिले ना मिले, लेकिन हमारा व्लॉग अभी आ जाएगा। 4 बजे का टाइम है, 3:57 हो रहे हैं। तो 3 मिनट में शायद प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाए तो हमारा व्लॉग लाइव भी हो जाएगा। तो हमारे दोनों काम हो गए। यहाँ से बढ़ते आगे, क्योंकि 4 बज गए, टाइम से पहुँचना ज़रूरी है, तभी हम लोग कैंपर वैन का सेटअप अच्छे से कर पाएंगे। ये फ्रूटी। चीयर्स।
मजा ही आ गया। मजा आ गया ना। गर्मी गुड्डू को नहीं देंगे फ्रूटी, गुड्डू को फ्रूटी नहीं देंगे। थोड़ी। चलो गाइस फटाफट यहाँ से निकलते हैं अभी। दोस्तों आगे ना एक गाड़ी जा रही है, मतलब इसने ना नाक में दम कर दिया, इस बंदे ने पूरा दबा के नाक में दम कर दिया है। मतलब चढ़ाई पे इतनी स्लो चढ़ा रहा है, ब्रेक मार दे रहा है। अपनी गाड़ी थोड़ी कम पावरफुल है लेकिन उसकी तो पावरफुल है, वो अपने हिसाब से चला रहा है। उसको हॉर्न दे रहा हूँ, ना साइड दे रहा है ना कुछ दे रहा है, मर्जी से चला रहा है। ऐसा लग रहा है आशिकीगिरी चल रही है उसकी गाड़ी के अंदर, कि उसको किसी और से मतलब नहीं, बस अपने मजे चल रहे हैं। देखना उसको मोड़ने का तरीका देखो गाइस, कैसे मोड़ी है उसने। पहली बार चला रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है ये देखो अब रोक दी इसने। ये क्यों तुम ये गाड़ी चला रहे हैं, मजाक कर रहे हैं? ये यही कर रहा है ये इतनी देर से। अरे लेडी है, मैं इतनी देर से बंदा समझ रहा हूँ। मैं कह रही थी ना लेडी लग रही है। अलग ही है मैडम, वो पता नहीं कौन से दिमाग में चल रही है। हमें कल से लोग ऐसे टेढ़े नहीं मिल रहे, कुछ ज्यादा ही। दोस्तों ये वाली गाड़ी देखो कैसे लग रही है ना, खतरनाक सी। और अभी हम लोग चलते चलते ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए कि एकदम घना जंगल सा दिख रहा है, घना जंगल सा। रोड छोटा है ये वाला, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और किसी किसी पॉइंट पे डरावना भी है। अभी आप खुद ही देखो, ऐसा लग रहा है फुल जंगल में चल रहे हैं। और अभी बस मुश्किल से 100 मीटर पीछे एक बहुत बढ़िया घर, अच्छा खासा बड़ा घर गया है पीछे, लेकिन ये पॉइंट देख के लग रहा है कि एकदम से जंगल सा। उत्तराखंड की यही तो खासियत है कि एकदम से आप चलते चलते कब डीप फॉरेस्ट में पहुंच जाते हो पता नहीं लगता। अब ये जगह भी ऑलमोस्ट ना कमर्शियल होती जा रही है, प्रॉपर्टीज बिकती जा रही हैं, लोग अपनी प्रॉपर्टीज सेल कर रहे हैं। बाहर के लोग प्रॉपर्टीज खरीद के प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहे हैं इधर आके। तो वो अब यार वो नेचर ना खत्म होता जा रहा है। जैसा अभी दिल्ली गैस का गोला बनी हुई है ना कि फुल पोल्यूशन ही पोल्यूशन, अभी कुछ टाइम बाद ना इधर भी हो जाएगा उत्तराखंड में भी, कि ये भी पोल्यूशन वाली पहाड़ हो जाएंगे, क्योंकि सारे लोग तो उधर से इधर ही आ रहे हैं। तो सिटीज तो हो ही चुकी हैं, अब पहाड़ भी हो जाएंगे कुछ टाइम में। बाप रे, ऊपर से देख रहे कैसा खतरनाक नाला है हुआ है बारिश के टाइम पे। ये तो खराब है। एक उधर से भी और एक इधर से भी। यहाँ तो काफी चिल्ड हो गया, ठंडा है ना बिल्कुल। हाँ, एकदम ठंडा। और अभी सूरज डूबा नहीं है, सूरज निकला हुआ है। जहाँ धूप लग रही है वहाँ एकदम गर्मी। हाँ बाहर देखो मंकी। गुड्डा देखो, लंगूर, बहुत सारे लंगूर आ रहे अरे अरे भाई अब मेरे आगे क्यों आ रहे है ना। तो जी रास्ता थोड़ा सा टूटा फूटा हो गया है, लेकिन यहाँ से हमारी जो डेस्टिनेशन है वो 8 किलोमीटर रह गई है। देख लो जी 8 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है 26 मिनट, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे ही चल रहे हैं और छोटा रास्ता है, शार्प टर्न्स है, तो हॉर्न भी बजाना पड़ता है और आपको देख स्लो भी करना पड़ता है। भाई लैंडस्लाइड हो रखे हैं। दोस्तों देख लो नज़ारे, और अच्छी जगह पे जाने के लिए ना ऐसे ऐसे जगहों को क्रॉस करना पड़ता है। और वैसे डेस्टिनेशन ज़्यादा दूर नहीं है, बस हमारी आंखों के सामने नज़र आ रही है। 3.5 किलोमीटर जिसे कवर करने में लगेंगे हमें अगले 20 मिनट। और पूरा रास्ता ऐसा ही है, टूटा हुआ, छोटा और नुकीले पत्थरों से भरा हुआ। दोस्तों लगभग पहुंच ही गए हैं, लेकिन पहुंचने से पहले भी रास्ता ऐसा कुछ ठीक नहीं हुआ है। आप देख लो बिल्कुल छोटा रास्ता और टूटा हुआ रास्ता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बसावत नहीं है, भैया बसावत अच्छी है, मतलब घर आते हैं थोड़े थोड़े डिस्टेंस में, लेकिन जो भी आते हैं बहुत बढ़िया आते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक आपका होम स्टे बना हुआ है और रेस्टोरेंट भी बना हुआ है, घर भी देखो कितने बढ़िया बढ़िया बने हैं। दोस्तों टाइम देखो अभी बज रहे 5:03, और जहाँ पे हम लोग वीडियो अपलोड करे थे वहाँ पे टाइम हो रहा था 3:57। देख रहे हो नेट 1 घंटा लगा है हमें 25 किलोमीटर कवर करने में। तो अभी कहाँ है, कौन सी जगह पे आए, क्या करने वाले हैं, अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। तो पूजा एक काम करो, तुम जाके एक बार परमिशन ले लो,
है ना। और उसके बाद मैं जब तक पानी भर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे वाटर टैप दे रखा है। ओए डॉगी आ गई, डॉगी आ गई, हमारी डॉगी सो रही है ना, उसकी खुशबू आ गई हुई है, इसको आराम से उतरना है, काटना ले। अबे यार कूड़ा डालना नहीं रहा यार, कूड़ा रह गया हमारे पास ये। अब चलो अभी देखेंगे इसको, अब दूसरी वाली कूड़े की पन्नी में इसको फिल कर लेंगे। हाँ जी भाई साहब क्या चाहिए? हैं कह रहे हो जो अंदर डॉगी है उसको दिखाओ। हाँ क्या चाहिए? वो तरीके यहाँ पे एक और डॉगी है, वो भी डॉगी है। चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले पानी भरते हैं। तो दोस्तों देखो ये फ़ायदा होता है कि अगर इस तरीके का नल हमें कहीं भी लगा हुआ मिल जाए तो बस अपनी पाइप को ऐसे लगाना है और सीधा यहाँ से डाल के हमें भर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे पाइप लगा हुआ है और अभी बिल्ली को डांट पड़ी है क्योंकि इसको बाहर भागने की लग रही थी, इसलिए चुपचाप उधर जाके बैठ गया, देखो मुँह फुला के। अब क्या कर सकते भैया, पानी भरना है, अब ये यहाँ बैठती तो मैं कैसे भरता। तो ये देखो मुँह फुला के बैठा हुआ है हमारा डॉगी। हाँ क्या हुआ, डांट दिया मैंने, एक थप्पड़ पड़ा है अभी इसको बस, और कुछ नहीं, इसलिए ऐसे मुंह फुला के बैठा हुआ है। बाकी दोस्तों यहाँ के नज़ारे देखो बहुत खूबसूरत है। और हम लोग आए इठरना महादेव टेम्पल। इस मंदिर के आगे बहुत बड़ा ग्राउंड है जहाँ पे हम लोग एक बार पहले कैंपिंग कर चुके हैं। तो आज से लगभग 3 साल पहले मैं ईसुजू के साथ आया था, जब मम्मी को भी लेके आया था साथ में, तो हमने यहीं पे कैंपिंग की थी पीछे की तरफ। फिर अगले दिन जब हम यहाँ से उतरे थे तो जिस आपका रास्ता ख़राब है ना, तो उसमें नोकीला पत्थर लग गया और वो टायर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फट गया था। और हमारे पास स्टपनी, मतलब स्टपनी थी लेकिन वो वाले साइज के नीचे छोटा साइज, इसलिए आगे का ट्रिप हमने कंटिन्यू करना सही नहीं समझा था और वो उसी टाइम पे अबॉर्ट किया हमने। तो बाकी अभी हम लोग 3 साल बाद आए यहाँ पे कैंपिंग करने, क्योंकि हम लोगों ने जो ट्रिप बनाया है हमने सोचा कि हम लोग ऐसा एक ट्रिप बनाते कि आराम से घूमते हुए जाएंगे, एंजॉय करते हुए जाएंगे, कैंपिंग करेंगे और उसके बाद अपने जो डेस्टिनेशन है वहाँ से रिटर्न आ जाएंगे। तो पानी ना काफ़ी स्लो आ रहा है, लेकिन चलो शुक्र है कि आ तो रहा है, वरना विदाउट पानी आपको पता है नॉट पॉसिबल। क्या हुआ? पंडित जी ने परमिशन दी? हाँ वो कह रहे अपनी आईडी दे दे। ठीक है, बस आईडी मांग रहे हैं। हाँ ओके ताकि वो रहे कि कौन है कहाँ से है, ठीक है, ठीक होता है तो। ठीक है। हाँ भाई क्या सूंघ रहे वे, ये पूरी चेकिंग कर रहे हैं। ये लो, ये लो लो। प्रसाद खाओ। प्रसाद मिल गया, मैं कल सुबह जाके दर्शन करूंगा। चीज़ें क्या हम्म, खाने की चीज़? ये ऐसे खाने की चीज, मुरमुरा ही तो है, उसको देखो। पन्नी से खेल रहे हैं। ये खींचो 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 खींचो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये स्लाइड हो जाओ। यस, ये हमारी गैस, यहाँ पे ऊपर आ जाओ पहले। यस, और इधर भी देखो दोस्तों, अभी तक तो हवा नहीं चल रही है, ठीक है। अब हमारी गैस खुल गई और अभी हम लोग कुछ बनाने रखेंगे, देखना कि सीधा हवा चलने लग जाएगी, हमें विंडशील्ड लगानी पड़ेगी। एक्चुअली विंडशील्ड लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, अब अपने को व्लॉग करना होता है ना, चीज़ें दिखानी होती है, कंटेंट जो दिखाना होता है आपको वो हाइड हो जाता है, तो इसी वजह से थोड़ी सी इरिटेशन होती है। चलो हमारी गैस तो रेडी होने में ज़रा टाइम नहीं लगता, बस ये स्लाइडिंग वाला जो पाइप वाला है ये मैंने अभी तक कुछ देखा नहीं है, कुछ ढूंढा नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज़ मिली तो है। अब वो कितनी सक्सेसफुल होगी इसके ऊपर पहले मेरे को थोड़ा R&D करना पड़ेगा, तब जाके फिर काम होगा। तो अभी ये वाला ट्रिप करते हैं, उसके बाद उस R&D को इसके ऊपर अटेम्प्ट करते हैं। टेबल के लिए हमारी एकदम परफेक्ट जगह बनी है यार, है ना। फालतू की चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अभी आप पहुँचते के साथ ये ना एक खुरखुरू बाजी हो गई है, मतलब जैसे ही मैं इधर कुछ सेटअप कर रहा था तो पीछे की तरफ झाड़ियाँ, उसमें से कुछ ना आवाज़ आई, मतलब झाड़ी हिलने की आवाज़ आई। पहली बार ये तो मुझे लगा चलो ऐसे ही हिल गई होगी, फिर उसका दोबारा आई, लेकिन मैंने टॉर्च मारा है, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अभी पता है क्या है, इन झाड़ियों के पीछे थोड़ा नीचे की तरफ खाई है, वहाँ से ना बिल्लियों के लड़ने की आवाज़ आ रही है, जैसे छोटी छोटी बिल्लियाँ लड़ रही हो। तो बस लेपर्ड तो नहीं है पूजा। अब तुमने ना काम करने से पहले ही ना खुलबुली कर दी है, अरे ठीक यार है ना। कोई बात नहीं, तुम अंदर बैठो,
यहाँ डर वाली कोई बात नहीं है। डर वाली क्या है यार, देखो जंगल तो जंगल ही है, कॉमन सी बात है। आवाज आ भी रही है यार। इधर से हाँ। तो टॉर्च निकाल लो, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। फिर वैन पैक करके वहाँ मंदिर के उधर लगा लेंगे। हाँ ऐसा तो कुछ है नहीं, अगर तुम्हें ऐसा लग भी रहा है तो मतलब इन झाड़ियों में कुछ तो है ऐसा कि आवाज़ तो कर रहा है वो। अब एक बार नज़र आ जाए तो ठीक है, ताकि जाने में इजी रहे। नहीं पता लग जाएगा ना कि बिल्ली है या फिर कोई और जानवर है, लोमड़ी है। तो जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे भैया, बिल्कुल रोशनी थी, उजाला था, लेकिन पानी इतना स्लो आ रहा था, उसे भरने में ना बहुत टाइम लग गया, हमारा सारा टाइम निकल गया। वरना फिर हम लोग थोड़ा टाइम से सेटल्ड हो लेते, है ना। मतलब जिस टाइम हम यहाँ पहुँचे थे ना, उस टाइम हमें यहाँ सेटल्ड हो जाना चाहिए था। पानी अगर का स्पीड अच्छा होता ना पानी का, तो फिर टाइम नहीं इतना लगता। एक्चुअली क्या है ना यार, वहाँ से निकलने में थोड़ा टाइम लग गया, एडिटिंग में टाइम लग गया, फिर नीचे हमने 1 घंटा भर हमने नीचे पर बात किया अपलोडिंग पे, तो वो इतना टाइम लग गया। एक कपड़ा दो मेरे को गीला, चाय गिर गई है, तो बस वो टाइम बर्बाद हो गया। वरना हमें यहाँ पे ना 4 बजे तक पहुँच जाना था, हम 4 बजे तो नीचे से चले थे, है ना। हाँ। ये लो, बाकी देखो पूजा ने बनाए थे घर पे वो देसी घी वाले गोंद के जो लड्डू बनते हैं, वो बनाए थे। मतलब बना तो बड़ा था, लेकिन ट्रिप पे निकलते निकलते ये सिर्फ 4 लड्डू बचे हैं अब। 4 नहीं, सॉरी 3.5, आधा अभी आधा भी थोड़ी देर पहले ही खाया है। तो दोस्तों कल तो हमने वॉशरूम बस टेम्परेरी लगाया, टेम्परेरी उतार लिया, लेकिन आज हम सोच रहे कि इसको परमानेंट लगा ही देते हैं। कल तो अपन थके हुए थे, इसीलिए कुछ काम किया नहीं हमने। चेन दिख गई किधर है, ठीक है। 2 3 4, इसका ना कुछ जुगाड़ करूँगा। इसका वेलक्रो का मतलब ये ना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है वेलक्रो वाला। एक तो ये वाला टाइम कंज्यूमिंग है, और एक ये पाउच वाला सिस्टम, ये थोड़ा सा टाइमिंग कंज्यूम है। तो दोस्तों हमारा बस वॉशरूम टेंट लग के रेडी हो गया है। ये क्लिप्स ना नीचे लगाने इसलिए ज़रूरत होती है कि ये चेन आराम से ये खुल जाती है। अब आपको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है कपड़ा, तो इजीली आप इसे पकड़ के सेटल कर सकते हो। ये लो जी, हमारा टेंट बिल्कुल सेट है वॉशरूम वाला, और बस ऐसे हमें चेन लगा देनी है, डेट सेट पैक हो गया। अब इस टेंट की ना बस मुझे 2 चीज़ें बड़ी कमी लगती है। पहली तो वो वेलक्रो जो हम लोग उससे अटैच करते हैं, दूसरा इस पाउच के अंदर पैक करना। तो ये ना कभी कभी ना थोड़ा सा, आपको पता है जब आलस आता है कैंपिंग में और काम करने का मन नहीं करता है, तब यार फिर थोड़ा सा इरिटेशन वाला काम हो जाता है। तो इसीलिए ये 2 काम है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ वर्कआउट करना पड़ेगा। खैर पाउच का तो कुछ नहीं कर सकते, पैक करके तो रखना ही पड़ेगा हमें। तो वेलक्रो वाला सीन का कुछ करना पड़ेगा। अच्छा दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था पिछली बार, शायद वो नए होंगे जिन्होंने सब्सक्राइब किया होगा, कि मैं कभी कभी ना कुछ काम करने के बाद सीधा खाने पीने की चीज़ों पे लग जाता हूँ। तो उनका यही कमेंट था कि यार हाथ तो धो लिया करो। देखो हर जगह ना पॉसिबल नहीं होता कि मैं डिटेलिंग दिखा पाऊँ। तो अभी जैसे मैंने टॉयलेट का काम किया तो अपने हाथ सैनिटाइज़ कर लिए और अब उसको क्लीन कर रहा हूँ। तो ये कभी कभी होता है, कभी कभी क्या हर बार ही होता है कि मैं नहीं दिखाता। और कुछ लोगों ने ग्लव्स के लिए भी लिखा था कि यार सेम ग्लव्स पहन के तो जूते पहन रहा है और खाना बना रहा है। तो जितने पुराने लोग हैं सब जानते हैं, नए लोग हैं बता देता हूँ, मैं 6-7 जोड़ी ग्लव्स कैरी करता हूँ। तो एक काम करने के लिए रखता हूँ और फिर दोबारा चेंज कर लेता हूँ जब भी खाने पे मैं जाता हूँ, और सेम टाइप के ग्लव्स है सारे के सारे। तो पिछली बार कमेंट आया तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए, ताकि दोबारा से उन लोगों को ये ना लगे कि बंदा ऐसे ही काम कर रहा है। चलो अब आगे का काम करते हैं। हाँ जी, पनीर रेडी है। देखो जी, ये है प्योर पनीर, प्योर ही है ना। पता लग रहा है यहाँ पे भी मिक्स हो गया। तो दोस्तों हमने लिया था आधा किलो पनीर। हमने सोचा था कि टाइम से पहुँचेंगे, इसके पकौड़े बना लेंगे, लेकिन पकौड़े तो बन नहीं पाए। वो हो गया, थोड़ा रख देना अलग से ना, क्योंकि आधा किलो पनीर खाया ही नहीं जाएगा, और एक बार सब्जी बन गई तो फिर यार वो अच्छा भी नहीं लगेगा। पनीर, ओए पनीर खाएगा? खाएगा पनीर, खाएगा ये पनीर? खा गया भाई, पनीर खा गया ये।
गुड्डा का भी है, गुड्डा भी पनीर खाएगा। चलो गुड्डा का भी खिलाते हैं। अरे रुक रुक यार, इसको पनीर पसंद आ रहा है, ले खा ले पनीर। चलो सब्जी के साथ खिला रखेंगे तेरे को, रोटी सब्जी रुकेगा तो। हाँ अगर तो नहीं भागा तो। बाकी एक स्लाइस मुझे भी दो यार, कच्चे पनीर की बात ही अलग होती है। सब्जी बनाओ या ऐसे खा ले हम सारा? थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा? फ्रेश है ना? हाँ फ्रेश है भाई, फ्रेश चीज़ें हजम नहीं होती। लद्दाख में घी तो ले लिया था मैडम ने, वो खाया नहीं हमने, ऐसे ही पड़ा हुआ है। भाई हमने आज इसकी पार्टी कर दी, दबा के पनीर खा रहा है। चलो जी चॉपिंग शुरू। Beneath the starlit sky, our love's secret line, like leaves we soar so high. Beneath the moonlight, soft touch your hand in mine, gets me every time. Lost in the city lights, our love's electric ride. You make me feel alive. I know July is gone. You make me feel at home in the neon glow. As the leaves change color, I dive into you. When summer's fading, there's nothing to do but bask in the glory. भाई साहब इतनी सारी तैयारी किस लिए, क्या बना रही हो ऐसे आज? दोस्तों टाइटल थंबनेल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे और आपको पता चल गया होगा, लेकिन अभी तक मुझे नहीं पता, मैं पूछ ही लेता हूँ कि क्या बन रहा है ऐसा। जैसे तुमने बनाया था ना अपनी कैंपिंग में चिकन भुना मसाला, वैसे ही मैं बनाने वाली हूँ पनीर भुना मसाला। तो यहाँ पे हमने सारी चॉपिंग कर ली है। अब सेकंड ऑप्शन है हमारा दही का पेस्ट बनाना। An endless night, the world spins around. You're there, ease my mind. Like stars that never die, you and I will shine during the darkest times. As the leaves change color, I dive in. तो हमारा दही का पेस्ट बनके तैयार है। अब मुझे तुम मिक्सी यहाँ पे लाके सेट करो ताकि मैं आगे का काम शुरू करूँ। छोटा वाला या बड़ा वाला जार? छोटा। एक बार टेस्ट कर दो। परफेक्ट। तो दोस्तों ये है हमारी मिक्सी ग्राइंडर कैंपिंग के लिए। इसके अंदर हम लोग सारे काम कर लेते हैं और ये पहली बार यूज़ नहीं हो रही है, इससे पहले भी हो चुकी है, लेकिन मैंने व्लॉग में दिखाया नहीं क्योंकि कभी मेरे को लगा नहीं मैं दिखाऊं। तो आज जब कंटेंट बना रहे थे सोचा आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो लो जी आपकी मिक्सी निकाल दी है, करो जी काम। इसके साथ दो जार हैं, एक आपका जूस वाला नॉर्मल जैसे घर के लिए आता है और एक मसाले पीसने वाला। तो चलो अपना आगे का काम करते हैं। मैं क्या करता हूँ तुम करो, चलो आ जाओ। ये लोकेशन पहले वाली लोकेशन से अच्छी है ना? हवा भी बहुत अच्छी लग रही है ना यहाँ पे, ठंडी ठंडी ना एकदम। जो कल वाली जगह थी वो लाइक एक तरीके से घर ही था क्योंकि घरों के बीच में थे हम लोग। वहाँ पे ना घर जैसा फील हो रहा था क्योंकि चारों तरफ ना घर थे और यहाँ पे ना कुछ नहीं है, सिर्फ एक मंदिर है। तो यहाँ पे एक अलग अलग वाइब आ रही है। वही पूरी जंगल जैसी आ रही है ना। पिस गया? हाँ कितना टाइम लगा? बिल्कुल घर कुछ जैसा? seconds, हाँ। है, बिल्कुल घर जैसा। बढ़िया।
जब हम पिछली बार आए थे तब की वाइब अलग थी और इस बार आए तो अलग ही वाइब है ना। वो इसके लिए पीछे रीज़न ये है ना कि उस टाइम तुम्हारा पहला ट्रिप था वो, है ना। हाँ पहला ट्रिप था इनका इस तरीके से ऐसे ऑफ बीट टाइप में, लेकिन अब तुम्हें हैबिट हो गई है तो इसलिए तुम्हें अलग फीलिंग आ रही है। बाकी हमारा गुड्डा अंदर बैठा हुआ है। हमारी सबसे बड़ी राहत यही है कि हमारा गुड्डा बात मान लेता है थोड़ी बहुत और अंदर बैठा हुआ है। देखो अंदर बैठ के अपना आराम से बैठा हुआ है, टेंशन नहीं है। लेकिन अगर ये आउटडोर सेटअप होता तो इससे बाहर ही बैठना पड़ता ना। हाँ ये ऊपर रूफटॉप टेंट में तो नहीं जाती ये। नहीं, उसमें कहाँ जाती थी। हाँ उसमें ही नहीं जब जाती पहले थी था तब तो छोटी भी थी ना। अगर अभी भी रूफटॉप टेंट होता तो ये नहीं जाती। बैठती। अकेला उसको अकेले लगता। और यार देखो थोड़ा सा तो डर रहता ही है ना कि अब जैसे यहाँ पे बैठे हैं हम लोग, चलो बातें कर रहे हैं, यहाँ बच्चा बैठा हुआ है तो यार आपको पता है कि जो जंगली जानवर होता है उसको सेकंड भर रखता है हर एक चीज़ को खींच के ले जाने में। वो फिर छोटे बच्चों पे ज्यादा हाँ, अटैक करता है छोटे ना? बच्चों पे उनकी ज़्यादा नज़र रहती है, अटैक करते हैं वो। अभी मैंने बहुत सारे ऐसी न्यूज़ भी देखी हैं कि ऐसे ऐसे अटैक करके ले जाते हैं। वही, अगर आपके साथ भी कोई छोटा बच्चा है तो ऐसा सेटअप होना बहुत ज़रूरी है। हाँ ये तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास छोटे बच्चे और आप हमारी तरह ट्रैवल करना चाह रहे हैं, जैसे हम लोग सोलो फैमिली ऐसे कहीं भी रुकते हैं, तो आपके पास आपकी गाड़ी में इतना सेटअप होना चाहिए कि बच्चा अंदर बैठा रहे जब तक आप खाना वगैरह खा रहे हो, फिर उसके बाद चाहे आप अपना ऊपर शिफ्ट हो जाओ। क्योंकि बार बार बच्चे पे ध्यान नहीं जाता ना, क्योंकि पता है वो तो अंदर सेफली बैठा है। जब बाहर बैठा होता है ना तो फिर दिक्कत होती है, क्योंकि अब वो तीनों जगह से तो बंद ही है, इधर से ही खुला हुआ है। तो बस यही है कि आपके पास इंडोर सेटअप होना ज़रूरी है। चाहे आप रूफटॉप टेंट कैंपिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एक अंदर इतना बड़ा सेटअप हो कि बच्चा अंदर बैठा हुआ है, आप काम कर रहे हो आराम से, चिंता टेंशन फ्री, चिंता फ्री, चिंता फ्री, चिंता फ्री। यस। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हमारी 2 प्लेटें रेडी हो गई है। एक है बिल्ली की और एक है ये हमारे भाई साहब नए वाले चौकीदार की। तो इनको रखते हैं। खाओगे जी? खाओगे या नहीं खाओगे? हाँ ये लो, खा लो राजा बाबू, राजा बाबू खा लो। भाई ये नहीं खा रहा है, इसको पनीर रखा है, सूखा पनीर ही पसंद था इसको। चलो रख दिया, जब खाना होगा खा लेगा। ओए ये तो सामने ही रेडी है। ये देखो बिल्ली, देखो उसे देख रहा है, उसे देख रहा है बिल्ली, उसको भी रखा खाना, देखो कैसे देख रहा है ना। ये ले मोटे मोटे रहोगी, खा लो, घूम के खाओगे, ये लो इधर ही खा लो, ठीक है खा लो, फिर तुम्हें सूसू पोटी कराएंगे। वो भी थोड़ा थोड़ा खा रहा है, मतलब इसे ठंड लग रही है। चटाई नीचे रख देंगे ना, उस पर बैठ जाएगा अगर इसे सोना होगा तो। डालो जी डालो, पनीर भुना मसाला। फाइनली खाना बन गया है और इन दोनों ने भी खा लिया है। लेकिन ठंड सर्दी बढ़ती जा रही है, है ना। जब तक काम कर रहे थे कंटिन्यू ऊपर नीचे उठ रहे बैठ रहे थे तब तक ठीक था। ये पनीर भुना मसाला है, देखो देखो क्या स्वादिष्ट बन रहा है, बहुत खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। ओए होए होए, चलो जी शुरू करते हैं प्रभु का नाम लेके। हर हर महादेव। ओए होए होए, पनीर बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, अच्छा बना है ना। और इसकी जो वो क्या कहते हैं आपका, अरे क्या बोलते हैं इसको, शिमला मिर्च का जो फ्लेवर आ रहा है, अच्छा आ रहा है ना। मजा आ गया। ये ले भाई कॉफी तेरी। थैंक यू। मजेदार। मौसम बड़ा बढ़िया है ना। हाँ मतलब वही है कि कैंपिंग करने लायक है और इतनी ठंड भी नहीं है, कोई ज़्यादा कपड़े भी नहीं पहने, सिंपल हमने टी शर्ट और टी शर्ट के ऊपर यही पहना हुआ है। हाँ, मैंने तो टी शर्ट के ऊपर ही डाला हुआ है ये। है ना।
इतनी ठंड नहीं है, मतलब हल्की सी बॉनफायर और होती ना, मज़ा आ जाता। हाँ ये भी यहीं बैठ गया है ना, हाँ। मन है जाने का या यहीं सोना है? पर ये तब चला जाएगा जब हम अंदर चले जाएंगे हाँ ना, ये तब निकल ये तब जाएगा। चला जाएगा। मैंने इसके लिए मैट बिछाया कि इस पे बैठ जा, ठंड लग रही होगी। उनकी हैबिट है यार नहीं। नीचे बैठने की, हाँ इनको हैबिट हो चुकी थी ठंड झेलने की। नींद आ रही है ऐसे, देख रही है कैसे झपकियाँ ले रहा है। हाँ, पर सो नहीं रहा ये। अभी ये मंदिर की लाइटें जल रही हैं तो कितना पॉजिटिव फील हो रहा है ना। और अभी ये नहीं होती, पूरा अंधेरा होता तो कैसा होता? फिर थोड़ा अजीब लगता। ये ना लास्ट टाइम जब हम आए थे तभी लाइट ही नहीं थी ना। अभी जब मैं बारालाचला और टांगलांगला पे कैंपिंग कर रहा था भाई साहब, गुप्त अंधेरा, माइनस टेम्परेचर, हवा इतनी सर्द भरी चल रही है। ये तो है। दोस्तों सच बता रहा हूँ, मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रखा है। मतलब ऐसा नहीं कि कपकपी छूट रही हो, हल्की हल्की लग भी रही है। और मतलब है, अगर एक बॉनफायर हो रहा था ना तो ये परफेक्ट वेदर है कैंपिंग करने का, मज़ा ही आ जाता है अब ज़रा। चलो कोई बात नहीं, आज तो हम लोग लेट हो गए। अब अभी तो शुरू की हमने कैंपिंग करना। हाँ, सेकंड डे तो है। अभी तो शुरू किया, अभी तो आगे आगे देखो, देख क्या क्या होता है, हमें भी नहीं पता। जो भी होगा आपको पता लग ही जाएगा। चलो जी, खींचो जी। फाइनली गैस चूल्हा अंदर। ओके दोस्तों, तो सारा सब कुछ ऑलमोस्ट हमने पैक कर दिया है और अभी बिल्ली को नीचे वो घुमा रहे हैं। ये भाई साहब पूंछ हिला रहे हैं, इसको प्यार हो गया है बिल्ली से, ऐसा लग रहा है ना, वरना अटैक कर देता। वही इधर देखिए। नहीं, मुझे शर्म आ रही है। वरना अगर इसको अटैक करना होता उसके ऊपर, बिल्ली के ऊपर, तो कर देता। चलो ये तो चलो सही है, नहीं तो बहुत देर से बिल्ली को हमने उतारा नहीं था। सुसु कर ली? चलो फिर तो ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने सारा सब कुछ तो पैकअप कर दिया है, बस अब अंदर जाना रह गया है। लेकिन एक बार अंदर जाने से पहले हम लोग हो रहे हैं फ्रेश, क्योंकि फिर बूम पास्टिक बम बम डुडुम डुडुम होता है तो अंदर गैस बन जाती है। तो अभी हम लोग गैस का गोला दिल्ली तो छोड़ के आ रहे हैं, हम नहीं चाहते इको में भी गैस के गोले बन जाए, तो इसीलिए फ्रेश हो रहे हैं। गुड्डा फ्रेश होना है, पॉटी करनी है भाई, तुम छोड़ोगी भाई, गुड्डा छोड़ेगी फिर अब रात को गैस के गोले। चलो इसके झेल लेंगे, लेकिन हम दोनों की नहीं झेले देंगे। तभी पूजा फ्रेश हो रही है, फिर मैं फ्रेश हूँगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।